हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम एक सवाल लेकर आए हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पुराना नहीं है, अपने 2025 में पूछा गया सवाल है। बड़ी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पे सवाल लेके आए, वो भी पीवाईक्यू की तो कुछ ज्यादा स्पेशली आ रही थी। तो आज हम एक सवाल लेके आए हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पे, वो भी एडजॉइंट पे। दिखने में लग रहा है बहुत खतरनाक और मन करेगा आपका देखते ही छोड़ दे, बट इसका जब आपको सॉल्यूशन पता चलेगा ना, इतना गंदा है ही नहीं। सच में गंदा नहीं है। तो इसमें जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने वाला है ना, कॉन्सेप्ट तो क्या मतलब, जो रिजल्ट यूज होने वाला है पहले वो बता देता हूं मैं। तो आपको इस सवाल को, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए जिसमें से मल्टीपल एडजॉइंट्स गिवन है, मैं ये यहाँ पे मल्टीपल एडजॉइंट्स हाईलाइट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल एडजॉइंट गिवन है, उनको डिटरमिनेंट में बंद किया हुआ हो। तो वहां पे आपको क्या करना होता है कि अगर मान लो ऐसे कोई सवाल दे दिया, सवाल तो क्या मतलब ना, अगर ऐसा है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये होगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का पावर वन। ठीक है। और ये n क्या है, n है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है भाई। अच्छा, अगर यहीं पे आपको दो एडजॉइंट दे दिए जाए, यहीं अगर आपको दो एडजॉइंट दे दिए जाए, तो यहां हो जाएगा डिटरमिनेंट a की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। और यहीं अगर तीन एडजॉइंट हो जाए ऐसे, तो गेस करके बताओ क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं ऐसे पैटर्न की फॉर्म में लिख रहा हूं तो डेफिनेटली फॉलो होगा। सही है। n माइनस वन की पावर थ्री। यहाँ पे अगर तीन एडजॉइंट, एक एडजॉइंट था तो एक लिख दिया, दो एडजॉइंट थे तो दो लिख दिया, तीन एडजॉइंट थे तो तीन लिख दिया। ये बस एक मात्र ये चीज है इस क्वेश्चन में जो यूज होगी, और फटाफट होगा। अब देखना कैसे सवाल फटाफट होने वाला है। तो आओ उसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमें यहाँ पे तीन एडजॉइंट गिवन है, तो पावर कितनी चढ़ेगी, तीन चढ़ेगी। तो ये जो चीज हमें गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये याद रख लो, रिजल्ट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। यहाँ पे n कितना है, थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स है, तो ये थ्री माइनस वन यानी कि टू हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा टू की पावर थ्री। और ये किसके बराबर बोला है इन्होंने, 81 के बराबर बोला है। ओके। अच्छा, 81 को देख के आपके मन में क्या आता है। मैं जैसे 81 को देखता हूं मेरे मन में आता है तीन की पावर चार। बट यहां पे अगर आप देखें तो टू क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एट इक्वल टू तीन की पावर चार। और अब जब आप इन एक्सप्रेशन को देख रहे होंगे तो आपको नहीं लगता कि यार अगर ये चार की जगह पे यहाँ पे ऊपर, अगर यहाँ चार की जगह पे आठ होता तो कितना सही काम होता। तो मतलब मेरा डिटर्मिनेटिव फटाफट निकल जाता, मैं कंपेयर कर लेता। तो यार आठ नहीं है तो क्या हुआ, बट लाया तो जा सकता है। सही बात है। तो चलो आठ लेकर आते हैं। एक काम करता हूं, मैं इस चार को हटाता हूं। वो चार भाई एक बार थोड़ा सा बुरा मत लगाना, बट मैं यहाँ पे ना ऐसे लिखना चाहता हूं। सही है। तो अब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एट की पावर एट इक्वल टू हो जाएगा रूट थ्री की पावर एट हो जाएगा। इससे हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिल गई, रूट थ्री मिल गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है हमने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी बचा है। अब आगे चलते हैं अगले पार्ट पे इस क्वेश्चन के। अब इस क्वेश्चन में देखो एस दिया है कुछ, एक सेट गिवन है। ठीक है। और हमसे बोल रहा है कि भाई समेशन n बिलोंग टू s, डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू। अब n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, s के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है वो सारे निकालने पड़ेंगे। और उन n की वैल्यूज के लिए हम इसको खोलेंगे सम को। ठीक है। तो मतलब कि मुझे पहले s को सॉल्व करना पड़ेगा। और s क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है। तो वापस से देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, दो एडजॉइंट दे दिए, दो एडजॉइंट दे दिए, यानी कि मैं लिखूंगा डिटर्मिनेंट ए की पावर इस बार n माइनस वन यानी कि टू, और उसकी पावर कितनी चढ़ेगी, टू चढ़ेगी, यानी कि फोर हो जाएगा। फोर इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ थ्री एन स्क्वायर माइनस फाइव एन माइनस फोर। सही है। तो ये टू यहाँ टू कट गया, यहाँ से
हमारे पास हो जाएगा 2n-1 का होल स्क्वायर बराबर 3n² - 5n - 4। लो भाई, अब ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक में। अब डिटरमिनेंट से क्वेश्चन बाहर निकल के क्वाड्रेटिक में आ रहा है, तो इट विल बी 2n² + 2 - 4n बराबर 3n² - 5n - 4। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे मिलेगा n² - n और ये हो जाएगा -6 = 0। तो जब मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूंगा तो n की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो होगी मेरी, n की वैल्यू एक होगी -2 और एक 3। मतलब जो सेट S है मेरा, जो सेट S है एक्चुअली में मेरा, S में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? S में मेरे एलिमेंट है S = -2 और 3। ये दो एलिमेंट्स हैं। तो अब मुझे इस सम को खोलना है, इस सम पे आते हैं अब। और जब मुझे इस सम को खोलना है तो एक तो -2 के लिए खुलेगा और एक 3 के लिए खुलेगा। मतलब पहले n की वैल्यू क्या करोगे? -2 लोगे। कई बच्चों को क्या है, इसका मतलब भी समझ नहीं आता है। वो इसका मतलब तो समझ लेंगे, I = 1 से लेके 5 तक लिख रहा हूं, बट इसका नहीं समझ पाते। n बिलोंग्स टू S मतलब n की अलग अलग वैल्यूज के लिए। तो पहले -2 पकड़ो, तो मैं लिखूंगा डिटर्मिनेंट a की पावर हो जाएगा यहाँ पे -2 का स्क्वायर यानी 4 - 2, ठीक है, प्लस, और अब n की वैल्यू क्या रखोगे? 3 रखोगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 प्लस 9 प्लस 3। ओके, बस और नहीं खुलेगा क्योंकि दो ही वैल्यू है। अगर एक और होती तो एक और बार रखता मैं। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट a की पावर 2 प्लस डिटर्मिनेंट a की पावर 12। बिल्कुल सही बात है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? डिटर्मिनेंट a की पावर 2 प्लस डिटर्मिनेंट a की पावर 12। तो क्या मेरे भाई, मेरे डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल के नहीं बैठे क्या? बिल्कुल निकाल के बैठे हैं। डिटर्मिनेंट a कितना है? √3। √3 का होल स्क्वायर प्लस √3 की पावर 12। ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस, ये हो जाएगा आपका, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये आ जाएगा आपका 3 की पावर 6 के बराबर आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 3 + 27 × 27 एंड फाइनल आंसर जो आपका आता हुआ लगेगा वो हो जाएगा 732। 732 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर? 732, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन हमारा किस पे बेस्ड था कि भाई ये जो हमारा है एडजॉइंट एडजॉइंट एडजॉइंट, 3 बार एडजॉइंट लिख दिया, इसको कैसे खोलते हैं? उसके अलावा देखो कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। दिखने में गंदा है बट सवाल वैसे सिंपल है। अब ये जो सवाल है ये आपको करना है, बड़े ही मक्खन की तरह होगा क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अब ये आपके लिए हो गया होमवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। आप इसको कीजिएगा और इसका जो सॉल्यूशन है, फाइनल आंसर है इसका, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन भी आपका मेंस में पूछा गया सवाल है, किसी दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था 2025 के में। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए टाटा।